बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। तो इसमें देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। इसको आप छोड़ दें क्योंकि फेडरल बोर्ड में आपके पास MCQs आते हैं लेकिन ट्रू फॉल्स नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें MCQs टाइप क्वेश्चन हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि देखें आपके पास क्वेश्चन 2 में कहते हैं कि फॉर एवरी क्वेश्चन देयर आर 4 ऑप्शंस, चूज़ द राइट वन। कि पहले पार्ट में कहता है a पावर x इक्वल्स टू n है, और देन कहता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये बनता है। दूसरी बात ये कि इसमें आप सी पार्ट में ये करेक्शन भी कर लें कि ये x इक्वल्स टू log n टू द बेस a दिया हुआ है। ठीक है, कि ये एक्चुअली पूछ रहा है ना आपसे यहाँ पर कि इसकी जो इसमें ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आपने लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन ये वाला बनेगा। देखें आपके पास ना ये चीज़ दी हुई है कि a पावर x इक्वल्स टू n। तो जब हम इसको लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो लोगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा, ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगी, n और x। तो a जो होगा वो बेस बन जाएगा, लॉग में जाकर के ये a जो होगा उसकी बेस बन जाएगा, और x और n आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। x जो होगा वो n की जगह चला जाएगा और n जो होगा वो x की जगह आ जाएगा इधर। ठीक है, ये चीज़ तो ये बन जाएगा आपके पास log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू log n टू द बेस a। तो ये आपका इधर इस वाले पार्ट में करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो कि पार्ट नंबर सी में बन रहा है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो x इक्वल्स टू log n टू द बेस, ये 2 लिखा हुआ था, इस 2 को आप a कर लें। ठीक है, x इक्वल्स टू log n टू द बेस a। अच्छा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट में चलते हैं जिसमें कहता है log 10 टू द बेस e इज इक्वल्स टू, ये किसकी को होगा। तो सेकंड पार्ट में log 10 टू द बेस e किसकी को होगी। देखें जी, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो ए ऑप्शन बन रहा है। देखते हैं ये क्यों इस तरह करेक्ट ऑप्शन ये बनते हैं। देखिए आपके पास ना लोगरिथम की प्रॉपर्टी थी कि जब आप इस किसी भी लॉग को जो है वो एक और चीज़ ये भी थी कि देखिए ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी हाँ कि ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप इसको ये कर सकते हैं कि देखिए ऐसा लॉग जिसकी बेस एक्सपोनेंशियल नंबर आ जाए तो वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये नेचुरल लॉग 10 आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग 10 अगर आप परफॉर्म करें तो ये आपके पास होता है, देखिए ये नेचुरल लॉग बटन लगा लिया हमने, नेचुरल लॉग 10 तो ये आपके पास आ जाएगा 2.30258। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 2.30258 है। तो इसको इस 5 पे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट जो 8 है ना 5 से बड़ा, तो लिहाजा इसको हम 5 को एक डिजिट इंक्रीज़ करके 6 बना सकते हैं। तो ये नेचुरल लॉग 10 आ जाएगा। हाँ, इसको आप एक और तरीके से इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर LOG वाले फॉर्म में ही अगर इसको रहने दें तो log 10 टू द बेस e है। तो ये आपके पास आ जाएगा log 10 डिवाइडेड बाय log e लिख सकते हैं। ये हमने इसको कॉमन लोगरिथम में लेने दिया। अब देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं, देखें log 10 और log e आपके पास एक एक्सपोनेंशियल नंबर है। ठीक है, तो इसमें आप ये काम कर लें कि देखें log 10 लिखें, इसको डिवाइड करवाएं ज़रा। ये आ गया एलोजिबल log 10 डिवाइडेड बाय अगेन एलोजिबल log और ई नंबर का आपने log लेना है। तो ई आपके पास नंबर ये अल्फ़ा बटन के साथ ये नेचुरल लॉग के अंदर देखें ई छोटा सा पड़ा हुआ है, तो इसको प्रेस करेंगे तो ये log ई आ जाएगा। अगर आप इससे इक्वल करें तो फिर भी आपके पास सेम वही रिजल्ट मिल रहा है कि 2.30258 आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं इसको जिस तरह आप इजी समझें। तो ये 2.3026 बन जाएगा अगैन कि log 10 टू द बेस ई से रिजल्ट ये बन रहा है और log 10 टू द बेस ई से रिजल्ट यही बन रहा है। अगर आप इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लें तब भी सेम वही रिजल्ट आ रहा है, और अगर आप इसको LOG वाले लॉग में लिखें तो LOG वाली आपने प्रॉपर्टी लगा करके इसको फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन बन रहा है इसमें सेकंड नंबर पार्ट में आपके पास ए ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, 2.3026। अच्छा, नेक्स्ट देखें, थर्ड पार्ट में कहते हैं इफ़ log
एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 देन एक्स इज़, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें log x टू द बेस 2 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हमने टेक करना होगा, ठीक है। इसमें 32 बनता है, देखते हैं 32 किस तरह बनता है। देखें ये लोगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ आपके पास एक्सप्रेशन है। अगर इस लोगरिथमिक फॉर्म और एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log हट जाएगा, 2 की पावर में x और 5 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो 2 की पावर आ जाएगी 5 और इधर आ जाएगा x की जगह 5 शिफ्ट हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 होता है आपके पास 32, 2 पावर 5 का मतलब ये 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 32 बन जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, तो ये 32 x की वैल्यू होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन में आपके पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में कहता है log 27 इज इक्वल टू 1.431 देन द वैल्यू ऑफ log 9 इज़, के log 9 की वैल्यू क्या होगी। फोर्थ पार्ट में कहते हैं कि log 27 आपको क्या बने 1.431 और आपने log 9 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि log 9 कितना होगा। अब देखा जाए तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना, 9 3 27 होता है। इसी की हम इन्फॉर्मेशन को हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखें log इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 27 भी होता है, और 9 हमने इसलिए किया क्योंकि log 9 की वैल्यू हमें चाहिए। अब ये इक्वल आ रहा है 1.431। अब देखें इनका अगर हम log अलग अलग करें तो ये 9 और 3 आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में log जब इन दोनों नंबर्स पे हम जब सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो log 9 का अलग हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आ जाएगा, और नेक्स्ट log 3 अलग हो जाएगा इक्वल्स टू 1.431। अब log 9 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो log 3 को आप राइट साइड शिफ्ट कर लें, तो ये log 9 इक्वल्स टू 1.431 माइनस log 3 इधर आ जाएगा। अब देखें log 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। log 3 कितना होता है, यह आ जाएगा आपके पास 0.47712। इसी को हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.431 माइनस 0.47712। अब इन दोनों को आपस में माइनस करें तो माइनस करने से क्या होगा, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.431 माइनस 0.47712 करें तो ये आपके पास आ जाता है जी 0.95387 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9538 है ना। तो अगर हम इसको 3 डिजिट पे राउंड ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा होने की वजह से प्रीवियस जो डिजिट होगा उसको हम एक डिजिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। 3 को एक डिजिट इंक्रीज़ करेंगे 4 बन जाएगा, तो 0.954 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, log 9 की वैल्यू। और इसमें देखें हमने ये ऑप्शन टिक किया था ना, इसी वजह से था करेक्ट ऑप्शन कि इसको सॉल्व करने से आपके पास ये चीज़ आती है। तो ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में कहता है जी पार्ट नंबर 5 में कि इफ़ log a ओवर b प्लस log b ओवर a इज इक्वल टू log a प्लस b, देन इसमें करेक्ट ऑप्शन बन रहा है जो है करेक्ट जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि a प्लस बी जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। चलिए देखते हैं ज़रा चल के कि ये इक्वल टू 1 कैसे होगा। ये आपके पास दिया हुआ है जी 5वें पार्ट में कि log a ओवर b प्लस log b ओवर a इज इक्वल टू log a प्लस b। अच्छा, इसको आप सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमें इसमें जो पहला ऑप्शन है वही चीज़ करेक्ट मिलती है या कोई और चीज़ आती है। अब देखें ये log दो नंबर्स का लेफ़्ट साइड पर इकट्ठा अप्लाई किया जा रहा है। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे जो दो अलग अलग log हैं इनको एक सिंगल log में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। एक सिंगल log में लिखने के लिए क्या होगा, ये नंबर और ये नंबर चूँकि दरम्यान प्लस आ रहा था तो अभी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ठीक है। a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a बन जाएगा इक्वल्स टू log
ए प्लस बी। अब देखे जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इधर बच गया log 1 रह जाएगा इक्वल्स टू log ए प्लस बी। अब देखे जाए तो दोनों तरफ log log आ रहे हैं, ठीक है, और दरम्यान में इक्वलिटी साइन है। तो ये दो लॉगरिथम्स आपस में कब इक्वल होंगे, जब इनमें इधर आने वाले नंबर्स जो हैं वो आपस में सेम होंगे, क्योंकि इन दोनों की बेसिस ऑलरेडी सेम है ना, इसकी 10 बेस है, इसकी भी 10 बेस है। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा होगा और यहाँ पर जो नंबर आ रहा होगा ये इक्वल होंगे, तभी दोनों आपस में लॉगरिथम्स इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये 1 इक्वल लिखा जा सकता है ए प्लस बी के। तो इस लिहाज से 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी या ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तभी हमारे पास इसमें ये वाली जो इक्वलिटी है वो होल्ड करेगी। तो इसलिए हमारे पास जो पाँचवें पार्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 बनता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 में कहते हैं log 70 टू द बेस 10 आपके पास ए है, जबकि आपने फाइंड क्या करना है, log 1/70 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा, ये आपके पास -a इक्वल होगा। चल के देखते हैं कि इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये -a की इक्वल कैसे होगा। अब देखें ये आपके पास आ रहा है, वैल्यू दी हुई है आपको log 70 टू द बेस 10 किसकी इक्वल है, a की इक्वल, और आपने वैल्यू फाइंड किसी करनी है log 1/70 टू द बेस 10 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम log 1/70 टू द बेस 10 को अगर हम सिम्प्लीफाई करें और देखें कि क्या इसकी वैल्यू क्या आती है, चल देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1/70 है ना, ये फ्रैक्शन है, 1 का और 70 का log अलग अलग हो सकते हैं। 1 का log हम अलग कर लेते हैं बेस 10 के साथ, ये डिवीजन की जगह आ जाएगा माइनस साइन, और नेक्स्ट log 70 का अलग हो जाएगा और बेस 10 आ जाएगी। अब अगर देखा जाए तो log 1 टू द बेस 10 जो होता है ये आपके पास 0 होता है, ठीक है, ये 0 आ गया, माइनस log 70 टू द बेस 10, ये वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है जो कि इक्वल है ए के, तो ये माइनस अपनी जगह पर और ये ए, तो 0 - a करने से आपके पास आ जाएगा -a की इक्वल। तो इस लिहाज से आपके पास डी ऑप्शन से इसका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट 7th नंबर पार्ट है, इसमें कहता है log 4 - log 25 इज इक्वल टू, कि ये log 4 प्लस log 25 किस इक्वल होगा, log 2 की इक्वल होगा। चेक करते हैं क्या वाकई इसी की इक्वल होगा। तो 7 नंबर पार्ट है इसमें कहते हैं कि log 4 प्लस log 25, तो देखें इस दोनों के log सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम इसको सिंगल log के फॉर्म में लिखें तो 4 और 25 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। अच्छा, अब 4 और 25 अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है 100 के, ठीक है। अब अगर हम 100 को 10 की पावर में क्या लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 2 लिख सकते हैं, log 10 पावर 2 आ जाएगा। ये लोगरिथम की प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी नंबर को log अप्लाई किया जाए और उसकी पावर हो कुछ भी, तो पावर को log क्या करता है, शुरू में शिफ्ट कर देता है, 2 log 10 आ जाएगा। अब log 10 जो होता है वो आपके पास 1 की इक्वल होता है, इसकी बेस 10 ना, तो log 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1 होगा, और ये 2 × 1 आ जाएगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई करके 2, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 2 बनता है जी यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगले पार्ट में कहते हैं 8 नंबर पार्ट में कि log 7 टू द बेस a इज इक्वल टू, log 7 टू द बेस 2 इज़ कौन सा नंबर होगा, ये एक इंटीजर होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा, या एक इरेशनल नंबर होगा, या एक प्राइम नंबर होगा। तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्यों इरेशनल नंबर होगा, इसको देख लेते हैं कि इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि ये आपके पास नंबर आता कौन सा है। देखें ये आपके पास है log 7 टू द बेस 2, ये देखना है कि हमें कि ये नंबर कौन सा है। तो चलिए हम इस नंबर को लेट कर लेते हैं कि ये x की इक्वल है नंबर, और चल के देखते हैं कि x की हमारे पास वैल्यू किस तरह की आती है, कि x की जो वैल्यू वो क्या है, इंटीजर आती है, रेशनल नंबर आती है, इरेशनल नंबर आती है, या प्राइम नंबर आती है। तो देखते हैं ज़रा इसको अगर हम लोगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो log हट जाएगा, 2 की पावर x और इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को ज़रा ऑब्जर्व करें, आपने x देखना है, x आपके पास ये नंबर है। अगर x आपके पास कोई ऐसा नंबर मिल जाता है आपको जो इंटीजर होगा तो फिर ये इंटीजर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर x जो होगा वो रेशनल नंबर होगा तो इसका कोई भी इस तरह मतलब ये जो नंबर होगा वो फिर रेशनल नंबर में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये x जो है वो ए रेशनल नंबर हुआ तो फिर इसके लिए ये पूरा नंबर ए रेशनल नंबर बनेगा। अगर ये प्राइम नंबर हुआ x तो इस तरह से ये प्राइम नंबर में शिफ्ट होगा, मतलब ये प्राइम नंबर होगा। अब देखते हैं ज़रा कि कौन सा नंबर बन सकता है। अब देखें 2 की पावर x इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या है,
कि 2 रेज़्ड टू पावर एक्स की जगह हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि जिससे आपको आंसर 7 मिल जाए। क्या ऐसा नंबर इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है? क्या ऐसा कोई इंटीजर नंबर है या कोई ऐसा रैशनल नंबर या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिसको आप कहें कि यहाँ पर हम 2 की पावर में लें और वो आपको आंसर 8 दे दे? तो ऐसा नंबर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका ना तो ऑप्शन इंटीजर बनेगा, ना तो ऑप्शन इसका रैशनल बनेगा और ना ही इसका ऑप्शन प्राइम नंबर बनेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी बनेगा, जो कि एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एक्स जो होगा वो एक आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। अच्छा, इसी चीज़ को आप देखें, एक्स आपके पास क्या था, एक्स आपके पास यही log 7 टू द बेस 2 ही था ना, तो लिहाजा ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। अब देखें एक और चीज़ है इसमें, आप इसको लोगरिथम की टेक्निक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इसमें ये काम कर लेना कि log 7 टू द बेस 2, log 7 टू द बेस 2, तो अगर हम इसको ओपन कर लिखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है log 7 बाय log 2 लिख सकते हैं। अब अगर हम log 7 बाय log 2 को देखेंगे, इसका आंसर क्या आता है, log 7 बाय log 2। तो देखें ये आपके पास आंसर आ रहा है 2.807354922। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि यहाँ पर आगे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट डेसिमल नंबर है, इस वजह से भी ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो ये हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.80735 एंड फला जो भी है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो वो यहाँ पर आगे स्टॉप नहीं हो रही है, इससे आगे भी और मज़ीद भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिव कैपेसिटी इतनी होने की वजह से ना यहाँ पर इसने स्टॉप कर दिया, लेकिन ये इधर आकर स्टॉप नहीं होगा, ये आगे भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास नंबर जो होगा वो कौन सा नंबर बनेगा, एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। तो इससे हमने इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो सी चूज़ किया होगा, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, 9th पार्ट में कहता है, 9th पार्ट में कहता है जी कि 0.36 पावर 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किसकी इक्वल होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाने के लिए देखें, पहले हम इसकी पावर को ओपन करते हैं, तो ये 0.36 पावर 2 है, तो ये आपके पास आ जाता है 0.1296। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन एक ही बात है। अब देखें, साइंटिफिक फॉर्म में ले जाने के लिए इसको हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट करना चाहिए। तो ये डेसिमल पॉइंट 0 डिजिट के बाद आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो ये जब एक प्लेस यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखें 1.296 आ जाएगा। लेकिन ये लेफ़्ट से राइट साइड पे डेसिमल प्लेस चेंज कर रहे हैं ना, लिहाजा 10 की पावर एक डिजिट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है इसकी साइंटिफिक नोटेशन कि 10 की पावर हमने इसको लिख लिया, और ये नंबर जो है वो 1 और 10 के बिटवीन भी आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा कि 1.296 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर -1, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ मूव करें, तो इसमें कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 9 प्लस ई रेज़्ड टू पावर 2x - 4 इक्वल्स टू 1। ये 1 नहीं है, इसको आप 10 कर लें, ठीक है, ये करेक्शन कर लें अपने पास, ये 10 होगा, ठीक है, तभी सॉल्व होगा, ठीक हो गया। अच्छा, देखते हैं ज़रा इसको कि इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट बन सकते हैं। तो ये आपके पास है जी 10 नंबर पार्ट, इसमें कहते हैं कि ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है 9 प्लस ई रेज़्ड टू पावर 2x - 4 इक्वल्स टू 10। तो अगर आप 9 को राइट साइड शिफ्ट करें तो ये ई रेज़्ड टू पावर 2x - 4 इक्वल्स टू 10 - 9 हो जाएगा। ई रेज़्ड टू पावर 2x - 4 इक्वल्स टू 1 बाकी बचेगा। अब ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम बहुत सारे पर नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेते हैं। तो जब नेचुरल लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि जब भी किसी नंबर की पावर, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो अगर पावर में आ रहे हैं तो पावर उसकी शुरू में शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसको इधर डायरेक्ट जो है काम कर देता हूँ, 2x - 4 को शुरू में शिफ्ट करता हूँ और नेचुरल लॉग आ जाएगा आगे ई नंबर का, और राइट साइड पर जब आप नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग 1 आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग 1 जो होता है वो आपके पास 0 होता है,
नेचुरल लॉग ई जो होता है वो आपके पास 1 इक्वल होता है। तो ये 2x माइनस 4 इसके साथ आ जाएगा 1 और इधर राइट साइड पे आ गया 0। 1 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा 4 का राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये 2x इक्वल टू पॉजिटिव 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, तो x की वैल्यू फाइनली सिम्प्लीफाई करने के बाद 2 बन जाएगी। तो इसलिए इस 10th पार्ट में इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 2 बन रही है। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं 11 नंबर पार्ट में। 11th पार्ट में कहता है हमें कि ये आपके पास log 81 इसका 9th रूट है और 3 इसकी बेस है, ये किसकी इक्वल होगा। इसमें ये इक्वल बन रहा है 4/9 के। चलें सॉल्व करके देखते हैं किस तरह ये इक्वल टू 4/9 होगा। देखें इसको अगर हम ये काम कर लें कि इसको हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर 1/9 लिखे जा सकते हैं। अच्छा फर्दर नेक्स्ट ये देखें कि 81 को अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करके तो 3 की पावर 4 लिखे जा सकते हैं, क्योंकि 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 81 के। तो ये देखें तो बेस 3 और 81 को हम लिख सकते हैं 3/4 पावर 1/9। अब देखें पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो इसको एक ही पावर में बनाने के लिए काम कर लेते हैं कि पावर पावर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 की पावर 4 1/9 से मल्टीप्लाई होकर 4/9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये देख लें कि जिस नंबर का लॉग ली जा रहा है उसकी पावर भी आ रही है, तो पावर को हम क्या काम कर सकते हैं, लॉग के शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो पावर 4/9 जो कि वो लॉग के शुरू में आ जाएगी, और नेक्स्ट log 3 to the base 3 जिस नंबर का लॉग ली जा रहे हैं वही उसकी बेस भी है, तो लिहाजा ये इक्वल्स टू 1 होगा। तो अब देखें ये 4/9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/9 में बचेगा आपके पास आंसर। तो इस वजह से इस 11 पार्ट में इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 12th पार्ट है, इसमें कहते हैं कि log a to the base b multiplied by log b to the base c can be written as, इसको हम a पार्ट में जैसे कि log a to the base c लिख सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके पास log लिया जा रहा है दो नंबर्स के प्रोडक्ट का, ये हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी आप किसी नंबर का log ले रहे हो और वो अगर आपके पास बेस है, किसी नंबर की बेस जो है बेस, और उसके साथ आने वाला जो एक और लॉगरिथम है उसमें ऐसा है कि जो इधर बेस था उसका नेक्स्ट लॉग ली जा रहा है किसी और बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पर बेस b है और यहाँ पर लॉग b का ली जा रहा है। ठीक है, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये b भी आपस में ख़त्म हो जाएगा और a log a टू द बेस c बन जाएगा, log a टू द बेस c शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें 13 नंबर पार्ट है, इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि log x टू द बेस y। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये चेंज ऑफ बेस ला था, ये भी एक्चुअली चेंज ऑफ बेस ला ही था, ये भी चेंज ऑफ बेस ला है। तो चेंज ऑफ बेस ला में हम ये काम करते हैं कि log x टू द बेस, अब इसकी बेस y आ रही है ना, तो y की जगह आप अगर कोई अपनी मर्ज़ी का नंबर z a b c कोई भी नंबर लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं किस तरीके से, लेकिन उनको आपने क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। log x टू द बेस, आप जो अपने नंबर का बेस ला रहे हैं वो नंबर लिख लें, तो log x और ओवर डिनोमिनेटर में log y आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स का जिनका आपने log अलग अलग किया, x का और बेस y का, तो इनके आप बेसिस अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं। अगर आप z रखें तब आपकी मर्ज़ी, और अगर आप a रखें तब आपकी मर्ज़ी, और जो मर्ज़ी आप बेस रख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसने z बेस रखी हुई है तो log x आ गया डिवाइडेड बाई log y आ गया, तो z इन दोनों की सेम बेस, तो लिहाजा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखें कहता है सिम्प्लीफाई 10 पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3, इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है। इसको हम सिम्प्लीफाई करके देख लेते हैं। इसके वजह से ऑप्शन जो 10 पावर 4 बनते हैं, चल के देखते हैं किस तरह 10 पावर 4 बनते हैं। ये आपके पास है 14 नंबर पार्ट, तो 10 पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3। तो अगर हम इन दो नंबर्स को पहले आपस में डिवाइड करें तो सेम बेस वाला रूल अप्लाई हो सकता है यहाँ पर कि 10 की पावर में ये आ जाए आकर के आपस में माइनस हो जाएंगे। जब डिवाइड हो रहे होते हैं ना तो उसमें क्या काम करते हैं, पावर्स माइनस कर लेते हैं। ये वाली पावर जो होगी वो 12 में से माइनस हो जाएगी, तो ये -5। इस वाले डिवीजन को आप फिल वक्त ऐसे रहने दें,
पहले इन दो को सॉल्व करें, उस इसका जो भी आंसर मिलेगा उसको हम फर्दर इसके साथ सिम्प्लीफाई कर लेंगे उसको। तो ये 10 पावर 12 माइनस 5 करने से कितना बचेगा, बाकी 7 बचेगा, डिवाइडेड बाय 10 पावर 3। अब फिर से ये दो सेम बेस वाले लोगरिथम सेम बेस वाले दो नंबर्स हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं जिनकी बेसिस सेम है, बेसिस फिर से सेम है, तो इसी सेम बेस के साथ इनकी पावर्स को आप फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 में से 3 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो अब देखें 10 की पावर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें लास्ट पार्ट है इसका MCQs का 15 नंबर, किसमें कहता है कि log x to the base b is equals to 4 and log y to the base b is equals to 2, then what is the value of this logarithm। कि इस log की वैल्यू आपके पास क्या होगी अगर आपके पास ये दो logarithms दिए हुए हों, या आपके पास गिवन डाटा कुछ इस अंदाज के साथ है कि log x to the base b आपके पास अगर 4 दिए हो और log y to the base b आपके पास अगर 2 दियो, तो आप इस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करके दें कि बेस b के साथ x मल्टीप्लाई बाय y पावर 3 ये किसी को होगा। अब अगर देखें इसमें हम लोगरिथम की प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबर्स का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उनका लॉग इकट्ठा ही जा रहा है, उनका अगर आप सेपरेट लॉग अप्लाई करेंगे तो उसी बेस के साथ इन दोनों नंबर्स का लॉग अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जगह क्या आ जाएगा प्लस साइन, तो ये log y पावर 3। अब इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये log x to the base b प्लस 3 log y आ जाएगा बेस b के साथ। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास log x to the base b और log y to the base b इन दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 4 दी हुई है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है। सिम्प्लीफाई करेंगे 4 प्लस 3 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 करने से आपके पास आ जाएगा आंसर 10। तो ये देखें आपके पास इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 10 की कुल जो है। क्लियर। तो ये हमारे जो MCQs टाइप क्वेश्चन थे वो हमारे सारे सॉल्व हो चुके हैं।